एक दिन भोजन करने के बाद सुंदरी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर कोई आता है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर के अंदर आ रही हो? मैं पतलू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ बहू रानी। मैंने अभी कल पतलू को कहा था कि तुमसे जाकर मिलाए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। पतलू की माँ घर में चली जाती है। सुंदरी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं ज़्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज़्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं। जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो सुंदरी मीठा फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पतलू मीठा फल लेकर घर जाता है। अरे माँ, आप कब आई हैं? और अच्छा किया जो आप आ गईं। मैं अभी आपको याद कर रहा था और बहुत उदास हो रहा था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। मुझे भी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं था। मैं कल आता आपसे मिलने के लिए। वहाँ से ही बात करते रहोगे अपनी? हम नजर नहीं आ रहे तुम्हें खड़े हुए? ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तुम्हारे लिए ही था, मगर माँ आ गई है। माँ खाए लेगी। तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर पतलू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और सुंदरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। टिल्लू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादी दादी, मेरी दादी आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है। ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। सुंदरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इसे बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो उनके लिए घोंसला भी बनाकर रखना था। मेरी फिक्र ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, सुंदरी की तो आदत है कुछ भी बोलने की। आप घोंसले में ही सो जाएं और मैं रानी चिड़िया के घर चला जाता हूँ। रानी चिड़िया का घर बहुत बड़ा है। फिर पतलू चिड़िया के घर चला जाता है। सुंदरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो टिल्लू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से सुंदरी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू, ये घोंसला तो बहुत गीला है, तो मैं क्या करूं? आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। मगर पतलू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। पतलू भैया, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाएं। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। जब से तुम्हारी माँ आई है तुमने तो हमें देखना ही बंद कर दिया है। जो भी लाते हो माँ ही को देते हो, हमारी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। माँ की खिदमत करते रहोगे। जाओ, मेरे लिए भी कोई सूखा। टिल्लू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर पतलू गुस्से से घर से निकलता है। आओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में तुम्हारे खिचड़ी खाकर क्या करना है? सुंदरी खिचड़ी पतलू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता टिल्लू बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मिट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है और अरे वाह, भोजन खुद चल कर आ गया।
मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। और फिर वो नाग आहिस्ता आहिस्ता टिल्लू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। कबूतर ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर सुंदरी को बताता है। सुंदरी, सुंदरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है। वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो कबूतर? मेरा टिल्लू, मेरा टिल्लू। जब से ये मनहूस सास आई है, सारे ही काम उल्टे हो रहे हैं। सुंदरी भागती है। कबूतर बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास। वो टिल्लू को अपनी गुफा में ले गया है। सुंदरी की सास भी पीछे पीछे चली जाती हैं। रानी चिड़िया, रानी चिड़िया, पतलू यहाँ है क्या? नहीं सुंदरी बहन, पतलू भैया तो सुबह से ही मेरे पास नहीं आए। मेरे टिल्लू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया और पतलू मिल नहीं रहा। तुम्हें खाने से मेरा रंग तो काला नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ खेलने आया था। तुम दुआ करो, आज की रात में तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 अंडों को खाया है। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डसकर मार दूंगा। पतलू, तुम यहाँ बैठे हो और हमारे टिल्लू को नाग ने पकड़ लिया है। टिल्लू कहाँ है? टिल्लू को बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है। बस आप हमारे टिल्लू को बचा लें। फिर सुंदरी और पतलू वहाँ से बड़े पेड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ इस गुफा में ले गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। पतलू, जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। सुंदरी, वो नाग बहुत खतरनाक है। मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ चलो। पतलू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। पतलू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ हैं वो सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे पतलू की माँ उस गुफा में चली जाती है। बुढ़िया, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादू, दादू, मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता 2-2 भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और फिर सांप आगे बढ़ता है। टिल्लू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। टिल्लू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। टिल्लू, टिल्लू मेरे बेटे, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे टिल्लू, तुम जाओ यहाँ से। फिर टिल्लू गुफा से बाहर चला जाता है। सुंदरी अपने बेटे को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है। मेरी दादी गुफा में नाग से लड़ रही हैं। पापा, पापा, दादी को बचा लें, वो नाग मेरी दादी को मार देगा। इतने में लहूलुहान टिल्लू की दादी गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। टिल्लू बेटा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बबली डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए हमारे बच्चे ही रहोगे। और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। और फिर पतलू की माँ मर जाती है। टिल्लू बच गया था। सुंदरी और पतलू टिल्लू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। पतलू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। सुंदरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख हमेशा बड़ों की इज्जत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।